देखो लास्ट वाला लेक्चर सबको क्लियर है ना, क्वाड्रेटिक वाला बेसिक बेसिक चीजें जो भी आपको इम्पोर्टेंट है जाननी, इसको चलो करते रहना प्रैक्टिस। आज क्या पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे तुम ये भी जानते हो हमने ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में यूज भी किया था, हमने तो यूज भी कर लिया और ये टॉपिक अब आया है। क्या तुम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि क्वाड्रेटिक रूट्स आपको गिवन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हो? x माइनस अल्फा इनटू में x माइनस बीटा इक्वल टू 0। नहीं नहीं, ये तो अलग चीज है। ये मैम x आप square minus sum हाँ, of roots into ये x plus हुआ है वैसे कि x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। आपकी क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। आपको रूट्स गिवन होते हैं अल्फा और बीटा, आप उसका सम करके यहाँ लिख देते हो, प्रोडक्ट करके यहाँ लिख देते हो, राइट? ये तुमने वैसे पढ़ रखा है। यस मैम। देखो क्या होता है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तुम्हें बता दिए कि रूट्स अल्फा और बीटा है, ठीक है, बता दिए उन्होंने कि रूट्स अल्फा और बीटा है, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या हो जाएंगे, उसके फैक्टर्स हो जाएंगे। यस मैम। हाँ फैक्टर्स हो जाएंगे। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं इस फॉर्मेट में भी लिख सकती हूँ। सपोज मैंने आपको ये दे रखा है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और इसके रूट्स क्या है, 2 और 3। 2 और 3 तो ना x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख देते हो इसको। यस मैम। यस मैम। ठीक है, यहाँ मैंने जनरल तरीके से लिख दिया अल्फा बीटा उसके रूट्स है, तो मैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे लिख सकती हूँ। तो यहाँ से ये रिजल्ट आया, इसको ओपन कर लो अब एक बार। एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से एक्स कॉमन ले लो, बीटा प्लस अल्फा और प्लस अल्फा बीटा। तुम बोल रहे थे कि ये वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है, फिर मैंने फैक्टर्स बना के मैं यहाँ पहुंच गई। अब इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है, ये क्या है, सम ऑफ रूट्स, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो कल से तुम्हें कोई रूट्स दे दे तो तुम आराम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दोगे, प्रोडक्ट ऑफ यस मैम एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने को बोले तो तुम क्या करना, एक a से और मल्टीप्लाई कर देना आगे और इक्वल टू 0 वाला साइन हटा देना। मतलब क्या, ये देखो a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ये क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा अब ये a क्यों लगाया है, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस नॉन जीरो होनी चाहिए। yes ma'am और रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। बता सकते हो भाई, कोई भी बन सकता है ना। अगर a 1 है तो क्या बनेगी तुम्हारी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, x square मैम minus दोबारा समझा दीजिए, मैं मेरा नेटवर्क चला गया था। सपोज मैं एक ले लेती हूँ, मैंने ये ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस देखो ओम बेटा मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बताया, मैंने बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप कैसे लिखते हो, फैक्टर्स को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख देते हो, राइट? लेकिन जब मैं पॉलिनोमियल की बात कर रही हूँ तो आपने फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके लिख ही दिए, साथ में आप क्या लगा देते हो, एक ए और लगा देते हो मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, मान लो मैंने आपको इक्वेशन दे मतलब एक्सप्रेशन दे रखी है एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, 1 2 3 कुछ भी डाल सकते हो। अगर ए की वैल्यू 1 डालोगे तो तुम्हारा एक अलग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के आएगा, ए की वैल्यू 2 डालोगे तो तुम्हारा एक अलग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के आएगा। कुछ भी डाल सकते हो, इनफाइनाइट वैल्यूज है, राइट? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने को बोले तो ए लगा देना और ये इक्वल टू का साइन मत लगाना, ये इक्वेशन के लिए होता है। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने को बोले तो जस्ट फैक्टर्स की फॉर्मेट में लिख देना, ए की जरूरत नहीं है वहां पे। क्लियर है? यस मैम। जैसे ए की वैल्यू 1 पुट कर लो, क्या आ जाएगी तुम्हारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आएगी जब तुम इसको ओपन करोगे। ए की वैल्यू 1 पुट करके, ए की वैल्यू 2 पुट करोगे तो क्या आएगी, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12। ठीक है, इसी तरीके से तुम बहुत सारी वैल्यूज पुट कर सकते हो। क्लियर है? चलो आगे। यस मैम। हाँ चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो। अल्फा एंड बीटा रूट्स दे रखे हैं आपको, आपको इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स क्या है, 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा। इस तरीके के क्वेश्चन तुमने पिछली क्लास में किए है ना।
यस मैम, मैम आंसर आ गया। क्या है आंसर? 6x² minus 5x minus 1। Yes, ma'am. -1। Ma'am, +1. +1 आएगा। सॉरी। देखो मेथड 1 तुमने क्या किया होगा, अल्फा बीटा इसके रूट से, तो तुम्हें यहाँ से क्या पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, -b/a मतलब 5। 5/6. Yes, ma'am. 5. अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, c/a मतलब 6। अब इसने पूछा एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स ये हैं, तो इस ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स ये हैं बेसिकली क्या होगी, ध्यान से देखना एक बार, -1/अल्फा प्लस 1/बीटा इंटू एक्स प्लस 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, क्या यही होगी? या मैम। Yes, ma'am. बीच में सम ऑफ रूट्स कर दिया और इधर मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर दिया। तो बेसिकली बस आप इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ये निकालना बहुत आसान है। ये कैसे निकालोगे, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, एलसीएम ले लो, अल्फा बीटा Alpha ऊपर, beta plus alpha divide by alpha beta. तो ये 5/6 हो गया। यस मैम। 1/अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, 1/6। ठीक है, तो बस इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, x² minus 5x/6 प्लस 1/6 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करो, इसको एलसीएम ले लो, मतलब 6 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, 6x² minus 5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है आपका मेथड 1। मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया था। एक मेथड अभी मैं और बता रही हूँ, आपने कैसे किया है। मैं तो पहले मैम रूट्स निकाल लिए, नहीं कि फिर Yes, पुट ma'am. कर दिया। हाँ वो भी कर पहले सकते वाले के रूट्स निकल जाते हैं मैम। हो। हाँ ठीक है, वो भी कर सकते हो, बट जरूरी नहीं ना हर बार आपको x² minus 5x इक्वेशन डायरेक्टली दे दे, वो ax² plus bx plus c वाले फॉर्मेट में भी दे सकता है, तो उसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वो चीज, बट कर सकते हो, जहां लग Yes, सकता है वहां लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेथड 1 Okay, तो ma'am. क्लियर है सबको। मेथड 2 Yes, जो ma'am. बच्चे बता रहे हैं वो भी डायरेक्टली पहले रूट्स निकाल लो, अल्फा बीटा निकाल लो तुम, उसके बाद उसका 1/अल्फा और 1/बीटा कर देना और वो फिर यहाँ पे पुट कर देना। तीसरा मेथड और देख लो। अब देखो यहाँ पर ये जो रूट्स है ना, ये क्या है, सिमेट्रिक रूट्स हैं आपके, ठीक है। सिमेट्रिक का मतलब, सिमेट्रिक का मतलब देखो, एक 1/अल्फा एक 1/बीटा है। सिमेट्रिक का मतलब किसी भी एक में आप मान लो अल्फा की जगह बीटा पुट कर रही हूँ मैं, दूसरा रूट पुट कर रही हूँ, तो मेरे को वही जो सेकंड रूट है वही मिल रहा है। यहाँ पर अल्फा की जगह बीटा पुट करूंगी तो 1/बीटा क्या मिलेगा, मुझे 1/बीटा ही मिल रहा है जो सेकंड रूट है मेरा। हाँ यस मैम। ठीक है, तो ये क्या है, सिमेट्रिक है। सपोज 2 अल्फा और 2 बीटा होते तो यहाँ अगर मैं बीटा पुट करी तो 2 बीटा मिल रहा है जो कि सेकंड रूट जैसा ही है, तो ये भी क्या है Yes, आपके ma'am. सिमेट्रिक रूट्स है। तो जब आपको सिमेट्रिक रूट्स मिल रहे हो ना, तो आप क्या करो, मैम हमें गिवन तो नहीं है ना इनकी वैल्यू, नहीं गिवन नहीं है, तो फिर मैम हम ऐसे कैसे कर देंगे कैसे, मैम, जैसे आपने किया मैम, फिर तो डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी ना। मैं बता, वैल्यूज में मत जाओ, मैं ये बता रही हूँ, अगर आप अपनी तरफ से पुट करके देखो वहां सिमेट्रिसिटी आपको दिख रही है, मतलब अगर आप यहाँ अल्फा की जगह बीटा रख रहे हो तो 1/बीटा दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक हाँ है। yes, ma'am. बस इतना फोकस रखो, वैल्यू पे मत जाओ अभी। ओके मैम। बाकी वैसे भी मैं यहाँ अल्फा की जगह बीटा ही रख दूंगी तो 1/बीटा और 1/बीटा तो इक्वली हो गया, समझ रहे हो। मतलब अल्फा को रिप्लेस कर दिया मैंने बीटा से, मैंने ये नहीं कहा कि मैंने उसकी इक्वल पुट कर दिया, रिप्लेस कर दिया, हटा दिया अल्फा को और वहां बीटा पुट कर दिया, ठीक है। ये सिर्फ चेक करने के लिए कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। अगर रूट सिमेट्रिक है आपके तो आप क्या बोलोगे, एक बात बताओ, अगर अल्फा आपका रूट है, तुम ऐसे लिखते हो ना x इज इक्वल टू अल्फा, अगर रूट है तो तुम ऐसे लिखते हो अल्फा² minus 5 अल्फा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अल्फा को इस इक्वेशन में पुट कर देते हो, सेटिस्फाई करा देता है। अगर बीटा रूट है तो तुम क्या लिखते हो, β² minus 5 बीटा प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखते हो। हाँ यस मैम। हाँ अब ये कौन से रूट की बात कर रहा है, 1/अल्फा, ठीक है। तुम क्या करो, अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालो, क्या आई, 1/x आ गई। ये 1/x यहाँ पर अल्फा की जगह पुट कर दो, करो एक बार, कितना आएगा देखो, 1/x का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, क्या तुम्हें यही मिल रहा है, हाँ यस मैम। हाँ यही मिल रहा है, मिल गया, ठीक है। Yes, तो ma'am. ये आपका क्या है, मेथड 3। ये अप्लाई कब करना है, जब सिमेट्रिक रूट्स होंगे। अभी एक दो एग्जांपल आएंगे उसमें तुम्हें सिमेट्रिसिटी का और भी पता चल जाएगा कि कैसे पहचान में आती है। ये मेथड क्लियर है बाकी सबको। देखो मेथड में कुछ भी नहीं है, अब तुम्हें पता है, तुमने ये लिख दिया
अगर तुम यहाँ पर x की जगह, ये क्या बोल रहा है 1/अल्फा पुट करो, तो यहाँ तुम x की जगह 1/अल्फा पुट करोगे ना, तो तुम कहाँ पहुंच जाओगे, यहाँ पहुंच जाओगे अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 6 0। ये तो ट्रू है, तुमने बता दिया कि तुमने इस इक्वेशन में 1/x की वैल्यू 1/अल्फा पुट की और ये सेटिस्फाई होगी, 0 आ रहा है, तो तुमने दिखा दिया ना कि यही वो इक्वेशन है जो कि जिसका रूट क्या है 1/अल्फा। समझ आई ये बात? यस मैम। यहाँ ये इक्वेशन मैंने लिख दी। अब मैं कह रही हूँ यहाँ पर जब इस इक्वेशन का रूट अल्फा था तो तुम क्या करते थे, अल्फा इसमें पुट कर देते थे और वो सेटिस्फाई करा देते थे, राइट, 0 आता था। अब मैं कह रही हूँ कि ये वो वाली इक्वेशन निकाल दो जिसके रूट्स क्या है 1/अल्फा और 1/बीटा। तो मैंने क्या किया, x की जगह क्या पुट कर दिया 1/अल्फा। पुट करोगे ना तो तुम्हारी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। अब ऑब्वियस सी बात है ये तो तुम्हारा 0 के इक्वल है ही, तो सेटिस्फाई कर गया 1/अल्फा। इसका मतलब 1/अल्फा इसका रूट है, ठीक है। और यही हमें निकालना था, एक ऐसी इक्वेशन निकालनी थी जिसका रूट क्या हो 1/अल्फा। 1/अल्फा की जगह तुम 1/बीटा पुट करोगे तो तुम्हारी ये वाली आ जाएगी, ये भी तुम्हारा 0 के इक्वल है, 0 सेटिस्फाई हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपकी क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स क्या है 1/अल्फा और 1/बीटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो इसी तरीके से। ये वाला जो मैंने तरीका बताया ना उस तरीके से करना, वैसे तो तुम कर ही दोगे, छोटा पड़ेगा उससे बहुत। पहले तो ये बताओ क्या यहाँ रूट सिमेट्रिक है? यस मैम। अल्फा की Yes, जगह बीटा पुट करोगे तो 2 बीटा इक्वल आ रहा है, इसका मतलब सिमेट्रिक है। तो तुम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो भाई? पहली बात तो देखो अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो तुम लिख सकते हो क्या a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब क्या है, अब पूछ रहा है जिसके रूट क्या है 2 अल्फा 2 बीटा, x इज इक्वल टू 2 अल्फा। यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी x/2। ये अल्फा की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो और इक्वेशन निकल जाएगी तुम्हारी। निकालो एक बार। मेथड सीख लो, जहां पर वो तुम लगा सकते हो वहां वही लगा देना जो तुम्हारे बेसिक मेथड्स है। जैसे इसमें भी मैं दूसरे से भी कराऊंगी अभी। मैम एक्स स्क्वायर प्लस 2 मैम ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। प्लस 4c आना चाहिए समीक्षा बेटा। मैम मेरा आ रहा है 4c आ रहा a x स्क्वायर मैम मेरा अपॉन में 4 4c आ प्लस रहा है। में 6x अपॉन में 2 यस प्लस मैम 6। 4c। ओ बेटा तुमने क्या निकाल दिया ये? उसने मल्टीप्लाई नहीं करा होगा। देखो यस मैम 4c आएगा। x/2 अल्फा की जगह पुट करो एक बार, a x Yes, स्क्वायर ma'am. बाय 4 b x/2 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये तो हाँ डायरेक्ट मैम मैंने 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया था, सॉरी। अच्छा ये मेथड तुम्हें समझना है। उसके बाद अगर ये किसी को मान लो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है करने में तो अपने उस पे आ जाओ देसी मेथड पे। क्या है वो भाई, ये रूट्स है तो यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पे तुम सम ऑफ रूट्स निकालोगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा माइनस b अपॉन a और अल्फा बीटा क्या आ जाएगा c बाय c by a। ठीक है। अब मेरे को ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स ये हैं, यहाँ पर सम करोगे मतलब बेसिकली ये पूछना चाह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू, ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, Yes, ma'am. 2 अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, 2 कॉमन ले लो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 2b by a। ठीक है, अल्फा बीटा की कैसे निकलेगी, अल्फा बीटा की तो देखो डायरेक्ट ही दे रखी है आपको c बाय a। अब क्या करना, ये और ये वैल्यू पुट c by a। मैम 4 अल्फा बीटा होएगा ना, मैंने भी यही गलती करी थी। हाँ बेटा वो लिखने की क्या जरूरत है, मैंने अल्फा बीटा निकाल लिया, c बाय a पुट कर देना यहाँ पे। 4 अल्फा बीटा अलग से क्या निकालना है, समझ गए क्या कह रही हूँ मैं? 4 मैम अरे No, समीक्षा अल्फा बीटा निकाल लिया c बाय a, अब यहाँ पुट कर मैं देना अल्फा समझ बीटा। गई। तो कौन नहीं समझा, मैम कौन कह रहे हैं? आकांक्षा। अच्छा बेटा अब समझे क्या आप? मैम क्या समझाया वैसे आपने? पता नहीं होगा मुझे पर मैं समझा रही हूँ। वो यहाँ मुझे कह रहे हैं 4 अल्फा बीटा निकालो, मैंने अल्फा बीटा निकाल के बेटा यहाँ अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही बात। ठीक है, अच्छा मैम, ओके। तो आ गया समझ, ये आपका सिंपल वाला मेथड है। ठीक है, यस मैम। मैम आपके वाला ज्यादा सिंपल निकला फिर तो।
हाँ ये ज्यादा सिंपल है, इस वजह से कराया था ना। अब तुम्हें ये समझ आया तो यही लगाना है जब तुम्हें सिमेट्रिक रूट्स दिख जाए। ये बच्चों वाला हो गया। यहाँ तो चलो ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पे वो वाला मेथड बहुत काम का होता है। ये ट्राई करो चलो। कौन से मेथड से करोगे आप? मेरे वाले से ही कर लो। देखो ये क्या कह रहा है, मान लो इसके रूट्स ने अल्फा बीटा, वैसे दिए नहीं तो तुम मान लो क्या हो गया। और पूछ रहा है ऐसे इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स क्या है आपके, आपने -2 कर दिया दोनों में से, अल्फा -2 और बीटा -2। क्या ये सिमेट्रिक रूट्स हैं? यस मैम। अल्फा की जगह बीटा पुट करोगे तो बीटा -2 सेकंड वाले के इक्वल आ गया, इसका मतलब सिमेट्रिक है। ठीक है, तो तुम Yes, क्या करोगे ma'am. भाई, x इज इक्वल टू अल्फा -2 है, अल्फा की वैल्यू निकालो x + 2, और ये तुम किसमें पुट कर दोगे अब, अपनी इक्वेशन में। यहाँ से तुम्हारे पास आंसर निकलेगा। अच्छा यहाँ तो इक्वेशन बनानी नहीं है, ठीक है यहाँ तुम तो बनाओ एक बार। यहाँ से कंपेयर कर लेना ना, फिर तुम्हें वो मिल जाएगा। बनाओ एक बार, तुम आंसर निकालो पहले। मैम ऑप्शन ए होगा। और कोई? मैम मुझे थोड़ी कंफ्यूजन है। किस चीज में बेटा, इस क्वेश्चन में क्या, भी बताऊंगी। मैम क्वेश्चन में नहीं, यहाँ पे आपने x के इज इक्वल्स टू क्यों रखा? क्या रखा है, x? x इक्वल्स टू अल्फा -2। अच्छा ये सी आ आपको रहा कोई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है और वो ये बोलता है कि x इज इक्वल टू अल्फा इसका रूट है, मतलब अल्फा इसका रूट है। ठीक है, अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, तो आप उसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हो, x इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू यस बीटा, मैम। अगर बीटा रूट है तो x इज इक्वल टू बीटा। अब ये वाले तुम यहाँ पुट करते हो, तो यहाँ क्या कहा है इसने कि ये वाले जो रूट्स थे वो x² - bx + c के थे, इज इक्वल टू 0 के। अब जो नए रूट्स हैं उनमें क्या किया इन्होंने, दोनों को डिक्रीज कर दिया 2 से, तो -2 -2। तो अब मैं ऐसी इक्वेशन बना रही हूँ जिसके रूट्स ये हैं, तो यहाँ पर मैंने इस रूट को ऐसे लिख दिया, x इज इक्वल टू अल्फा -2। जैसे मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू अल्फा लिख रही थी क्योंकि यहाँ पे अल्फा रूट था, यहाँ पर अल्फा -2 रूट है, तो मैंने x इज इक्वल टू क्या लिख दिया, अल्फा -2। ठीक है, यस मैम। सी कौन सा है बेटा, गौरी ने सी कब लिखा है, इसी का लिखा है क्या गौरी आपने सी? मैम ए होगा ना? रुको एक मिनट, मैं चाह मैम रही सी। थी। प्रशांत ने 6-9 दे रखा है, 6-9 ए है, ठीक है, हाँ ए ही है बेटा, ए ऑप्शन है। देखो x + 2 पुट करो एक बार, यहाँ पुट करोगे तो क्या बनेगी इक्वेशन, x + 2 का स्क्वायर माइनस b इंटू में x + 2 प्लस c इज इक्वल टू 0, x² + 4 प्लस, मैम आपने उसमें भी तो पुट कर सकते हो x + 2 का स्क्वायर। उसमें कैसे पुट करोगे बेटा ओम, वो तो उन्होंने निकाल के दे दी इक्वेशन, हम तो निकाल रहे हैं, तो निकाल रहे हैं उसके लिए हमें जो ओरिजिनल रूट से अल्फा बीटा, उस वाली इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। यहाँ से देखो क्या निकला, x², यहाँ से तुम कॉमन लो x, तो 4 - b निकल गया। अच्छा बाकी क्या बच गया आपका, -2b + c + 4 इज इक्वल टू 0, यही बन गया। अब देखो हमने ये निकाल ली जिसके रूट्स अल्फा -2 और बीटा -2 अपनी तरफ से, इन्होंने दे रखी है, यहाँ से बस कंपेयर कर लो
हमारी और वो इक्वेशन सेम होनी चाहिए। तो 4 माइनस बी की वैल्यू तो -2 आ जाएगी, और इसकी क्या आ जाएगी पूरे की, देखो 4 माइनस बी की वैल्यू तो आ गई -2, और -2b प्लस सी प्लस 4 की वैल्यू आपकी क्या आ गई 1। यहाँ से b की वैल्यू आ गई 6, जैसे ही b की वैल्यू 6 आ गई तुम इसमें पुट कर दो, क्या हो जाएगा -12 प्लस सी मैम प्लस 4 इज इक्वल टू की वैल्यू ही पूछी है, तब आप आगे क्यों कर रहे हो? क्या। मैम इसमें तो बी और सी की वैल्यू पूछी है। हाँ तो मैं b और c की तो निकाल रही हूँ बेटा। अच्छा मैम, ओके मैम, तो आप सॉल्व कर रहे हो आगे। नहीं नहीं, ये b निकाला है, ये c निकाला है, ठीक है, ए ऑप्शन है आपका, क्लियर है। मैम मैंने तो मैम जो हाँ इक्वेशन दे रखी है x² माइनस 2x प्लस 1, इसके जीरोस निकाल दिया, उसमें मैम +2 कर दिए दोनों जीरोस में, और फिर हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। +2 इसके जीरोस निकाल के आपने क्या कर दिया, मैम 2 प्लस कर दिया, क्योंकि मैम डिक्रीज हुआ था ना उस इक्वेशन में से, तो मैम इसे प्लस कर दिया। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है। और कोई मेथड समझ आ गया Yes, सिमेट्रिक ma'am. रूट्स वाला। चलो नेक्स्ट ट्राई करो, तुम्हें ये मेथड क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मेथड। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर। अच्छा ये तो क्वेश्चन ही बुरा नहीं है बेटा। 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा, 1 माइनस बीटा अपॉन बीटा। सिमेट्रिक रूट्स हैं क्या, यस मैम है। क्या? देखो इस क्वेश्चन में आई थिंक तुम्हारा सिंपल वाला मेथड इजी पड़ेगा, वो वाला कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा। Yes, ma'am. जल्दी आएगा आंसर। सम ऑफ रूट्स क्या होएगा, देखो 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा अपॉन बीटा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एलसीएम लो अल्फा बीटा, ये हो गया बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा बीटा अल्फा, माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा -2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। अब ये वैल्यूज आपको पता है, यहाँ से निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा क्या है, -b/a, और अल्फा बीटा क्या है, c/a। पुट कर दो यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा है -b/a, -2 अल्फा बीटा है c/a, अपॉन में c/a। ये क्या आ जाएगा, -b -2c अपॉन में c, यही आ रहा है। जा मैम। अच्छा और क्या निकालना है हमें, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। 1 माइनस अल्फा इंटू में 1 माइनस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। ऊपर खोलो 1 माइनस बीटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा या अपॉन में मैम। अल्फा बीटा। 1 माइनस कॉमन लिया तो बीटा प्लस अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा एज इट इज। यहाँ पे भी पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा है -b/a, अल्फा बीटा है c/a, और नीचे भी क्या है c/a। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो 1 प्लस b/a हो जाएगा, a यहीं पे प्लस लिखा b प्लस c डिवाइड बाय c। ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा देखो a प्लस b प्लस c डिवाइड बाय c। ठीक है, अब क्या करना है आपको, क्या करना है वो, मैम x² माइनस सम ऑफ रूट्स वाले फॉर्मूले में रख देना है। मैम इक्वेशन बनानी है। हाँ अब देखो x² माइनस सम ऑफ रूट्स आपका क्या है, -b -2c अपॉन c, x प्लस a प्लस b प्लस c अपॉन में c इज इक्वल टू 0। अब क्या करना, c से मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी तुम्हारा आंसर आएगा तुम्हारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ओके मैम। अच्छा दूसरा सिमेट्रिक वाला अगर लगाना चाहो तो, सिमेट्रिक रूट्स तो है, देखो अल्फा की जगह बीटा पुट करो तो आपको सेकंड रूट जो है वो मिल रहा है, राइट भाई। यहाँ अल्फा की जगह अगर बीटा पुट करो तो 1 माइनस बीटा अपॉन बीटा, ये सेकंड वाला ही मिल गया ना, सेम सिमेट्रिक है। यस मैम। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाय अल्फा है, इसको क्या लिख सकते हो, 1 बाय अल्फा -1। मेरे को अल्फा की वैल्यू चाहिए, अल्फा क्या हो जाएगा, देखो 1 बाय अल्फा हो गया आपका x प्लस 1, और अल्फा हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स। तो तुम क्या करोगे, इस इक्वेशन में x की जगह क्या पुट कर दोगे, 1 बाय 1 प्लस एक्स, तुम्हारी इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है, ओके मैम। सेम ही पड़ता है वैसे, ज्यादा बड़ा डिफरेंस तो नहीं आया आप, वो भी कर सकते थे। क्लियर है बेटा, चले आगे। यस मैम। यस मैम। चलो नेक्स्ट करो ट्राई।
कोशिश करो तुम दोनों मेथड से कर पाओ। अच्छा देखो यहाँ रूट सिमेट्रिक नहीं है कि नहीं है? यस मैम। पर ये ना हम Yes, सिमेट्रिक ma'am. बना सकते हैं। एक बार तुम जनरल मेथड से करो, फिर आते हैं उस वाले पे। देखो जनरल तो बहुत आसान है भाई, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। ये कितना हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा, यही हो जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी बाय ए, और अल्फा बीटा की वैल्यू है पी बाय ए। तो इसको ऊपर वाले को मैं क्या लिख सकती हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यस और नो भाई, ये तुम खोलोगे ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा Yes, स्क्वायर ma'am. यस मैम। प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा, वो प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दो, देखो ये है आपका माइनस बी बाई ए, इसका स्क्वायर माइनस 2 सी बाई ए अपॉन में सी बाई ए। तो ये कितना आ गया, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 सी अपॉन ए, और अपॉन में क्या है, सी बाई ए। तो ये देखो यहाँ लिख रही हूँ, ये क्या बन गया आपका, बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी अपॉन में ए यही बना। सी आर सी। ठीक है, ठीक बना है ना, नीचे ए स्क्वायर एलसीएम लोगे ना, Yes, और ma'am. वो एक ए से Yes, एक कट ma'am. जाएगा। तो ये मेरा बना है सम ऑफ रूट्स, मतलब एस से डिनोट कर देती हूँ इसको, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और निकाल लो। मैम बन गई इक्वेशन। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट तो ये तो 1 ही आ जाएगा, मैम 1 आएगा वन प्रोडक्ट आ ऑफ रूट। जाएगा। प्रोडक्ट तो 1 ही आ गया, अल्फा बीटा इंटू बीटा अल्फा करोगे 1 आएगा। ठीक है, तो आसान हो गया काम। एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी अपॉन में ए सी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एसी से मल्टीप्लाई कर लेना पूरी इक्वेशन को, तुम्हारी क्या आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये तो तुम सबको आता है ये वाला मेथड। ठीक है, अब देखो यहाँ जो ये रूट्स है ना, ये सिमेट्रिक नहीं है, पर मैंने इनको सिमेट्रिक बना सकती हूँ। कैसे, मैम थोड़ा आपका सा बी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा AC बीटा डिवाइड को बाय AC मल्टीप्लाई कैसे आया? मैम नीचे तो ए ही आ रहा है ना बस। हाँ नहीं बेटा, ऊपर एलसीएम लोगे तो ए स्क्वायर आएगा, और नीचे ए है तो ऊपर जाएगा, कट जाएगा, एक ए से ए तो ए बचेगा ना। यस मैम, यस मैम, क्या बता रही थी मैं, यस मैम, ठीक है। अरे नहीं मैम मैं आप ये बता बता रहे थे कि इनको सिमेट्रिक कैसे बनाएंगे। इनको सिमेट्रिक हाँ मैं कैसे ये बता दी, बनाएंगे? सिमेट्रिक है नहीं, बट तुम इसको सिमेट्रिक बना सकते हो। देखो ये इस तरीके से है, इस वाले को क्या करो तुम, ऊपर नीचे अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, अल्फा अल्फा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, कटने के बाद मतलब लिख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। ये ऐसे है, ऊपर नीचे अल्फा से मल्टीप्लाई करूंगी तो कट जाएगा, फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा। इसको क्या करो, मैम इसको बीटा बीटा से से। मल्टीप्लाई, हाँ बीटा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा। देखो ये अब सिमेट्रिक हो गए कि नहीं हो गए। इसमें भी यस मैम। हाँ एक अभी तुम्हें सब्स्टिट्यूशन करना है भाई। तुम्हें पता है अल्फा बीटा क्या है, सी बाय ए के इक्वल है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तुम, तो ये क्या हो जाएगा, और यहाँ नीचे करोगे तो सी बाय ए ऊपर चला जाएगा, ए बीटा स्क्वायर बाय सी। एक बात बताओ, क्या ये दोनों अब सिमेट्रिक हैं? तुम अल्फा की जगह बीटा पुट करोगे तो क्या तुम्हें सेकंड रूट मिल रहा है, यस मैम मिल रहा है। मिल रहा है ना। यस मैम। अब तुम कर सकते हो वही काम जो तुम अभी तक करते आ रहे थे। क्या भाई, x इज इक्वल टू क्या है, a अल्फा स्क्वायर बाय सी। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स सी अपॉन में a। अल्फा की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट एक्स सी अपॉन में a। दोनों में से कोई भी लेके सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, जी मैम। यस मैम। चलो ये ट्राई करो अब। अब यहाँ तुम्हें इक्वेशन तो देनी रखी, बट तुम्हें देख लो शायद दे भी रखी हो, परेशान कर रखा है बस इन्होंने तुम्हें, कुछ नहीं कर रखा। अरमान बेटा आप डेली क्लासेस क्यों नहीं लेते हो, अरमान हुसैन तो बच्चा मैंने आज ही देखा है। यस मैम। आप क्लासेस नहीं लेते हो ना, मैं ट्यूशन जाना होता है। रिकॉर्डेड देखते हो फिर आप लेक्चर? यस मैम। नहीं बेटा साक्षी जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स ही कर रहे हैं हम लोग। ये
जो मेथड अलग से बता रही हूँ ना आपको, उसमें रूट्स को ट्रांसफॉर्म ही कर रहे हैं, अल्फा और एक्स में चेंज कर रहे हैं ना, ये वही चीज है। अब तुम समझ पाए हो कि इस क्वेश्चन में क्या है, एक ही चीज है इस क्वेश्चन में, आपको इक्वेशन पता करनी है और इक्वेशन आपको दिख रही है, ध्यान से देखो। ये लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3, फिर लिखा हुआ है बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3, यही है इक्वेशन। सेम सेम नहीं लग रहा क्या तुम्हें कुछ ऊपर नीचे? बस अल्फा की जगह बीटा है, अल्फा की जगह बीटा है। मैम सिमेट्रिक है तो। तुम्हें ये नहीं फील हो रहा कि ये, एक काम करो, इसको सारे को लेफ्ट में ले जाओ, अल्फा स्क्वायर बट माइनस मैम 5। हमें गिवन है कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू यस बीटा। मैम। अरे तो मैंने अल्फा बीटा कहाँ इक्वल रखे हैं? मैंने तो ये का ये लिखा है जो इन्होंने लिखा हुआ है। मैंने अपनी तरफ से कुछ किया है क्या? मैंने तो ये क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वही लिखा है, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3 बीटा हाँ स्क्वायर इज इक्वल यस टू 5 बीटा मैम। माइनस 3। अब मैं कर रही हूँ अपने वाला काम जो मुझे करना है। मैंने क्या किया, सारा लेफ्ट में ले गई, इधर भी मैं सारा लेफ्ट में ले जाती हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा इन्होंने क्या कर रखा है? एक इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, उसमें अल्फा बीटा पुट कर रखा है, तो तुम्हें ऐसा फील आ गया ये अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स थे, दैट्स व्हाई इन्होंने पुट कर दिया, वो पुट करके सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसके रूट्स है अल्फा और बीटा। बताओ। मैम Yes, बट ma'am. ऑप्शन में तो मैम -3 दे रखा है, ऑप्शन ए। बेटा ऑप्शन में ये नहीं पूछा है हमसे, ऑप्शन में तो ये पूछा है कि ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा रूट्स। अभी तो हम लोग इक्वेशन निकाल रहे हैं, वहां से अभी आगे पूरा काम करना जो भी पीछे करते आ रहे हैं क्वेश्चन। यस मैम। ऑप्शन भी होगा पर कांस्टेंट पॉजिटिव होगा, देख लेंगे बेटा प्रशांत को। आप आंसर के लिए बोल रहे हो क्या बेटा फाइनल, जो मुझे अभी उस पे बोल रहा था? अच्छा, अरे तो क्या होगा, एक नन ऑफ दीज भी तो ऑप्शन। तुम तो बड़ा परेशान करते हो मुझे। ये रहा एक ऑप्शन, इस पे मार्क कर दो। तुम्हें जरूरी है वो -3 को करेक्ट करना प्लस में? वो है ही नहीं ऑप्शन, धक्के उसको ऑप्शन बनाने में लगे हुए हैं। ये समझ आया क्या मुझे, ये बताओ। हाँ यस मैम मैम। आ गया। ठीक है, Yes, अल्फा, ma'am. ये इक्वेशन है, इसके अल्फा बीटा रूट्स हैं, इन्होंने क्या किया डायरेक्टली पुट करके दे दिया, अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3 इक्वल्स टू 0, बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तुम्हें इक्वेशन मिल गई जिसके रूट्स अल्फा बीटा है। अब पूछा है अल्फा बाय बीटा बीटा बाय अल्फा जिसके रूट्स हैं वो वाली इक्वेशन बताओ। सेम क्वेश्चन होगा जो पीछे करके आए हो, ये तो सिमेट्रिक रूट्स ही हैं। नहीं सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अब जैसे हमने पीछे बनाए थे ना, या तो तुम वैसे बनाओ या फिर तुम सिंपल मेथड से कर लो। भाई सम ऑफ रूट्स निकालो, क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा, सेम वही अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। यहाँ पे सम ऑफ रूट्स क्या है 5, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है 3, तो देखो ये आ जाएगा आपका 25 माइनस 6 अपॉन में 3, कितना हो गया ये 19/3। मैम ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। हाँ ऑप्शन डी नन ऑफ दीज है। इनका प्रोडक्ट कर लो, प्रोडक्ट तो 1 ही आएगा, अल्फा बाय बीटा इंटू में बीटा बाय अल्फा का यस मैम। हाँ प्रोडक्ट करना आएगा, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी तुम्हारी, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 19/3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये यहाँ माइनस है तो ये ऑप्शन, ओ सॉरी ये क्या कर रही हूँ मैं, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं है, गलत है ये। क्लियर है? ठीक है, यस यस मैम। चलो आगे। नेक्स्ट दूसरे मेथड से तुम ट्राई करके देख लेना, सेम पिछले वाले की तरह है, ये ट्राई करो। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, एक के जो रूट्स हैं वो दूसरे वाले के ट्वाइस हैं। कर पा रहे हो क्या? कर रहे हो, नहीं तो मैं कराऊं, शुरू करूं मैं?
मैम 8 है आंसर। 8 है। और कोई? देखो मान लो इस वाले के ना तुम्हारे रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा, तो दूसरे वाले के क्या हो जाएंगे, 2 अल्फा 2 बीटा। यस मैम। उल्टा कर दिया क्या मैंने? मैम उल्टा कर दिया आपने, पहला वाला 2 अल्फा 2 बीटा मैम होता है, उल्टा कर दूसरा दिया। वाला तो इसके क्या हो जाएंगे, 2 अल्फा और 2 बीटा। ठीक है, तो यहाँ से निकालो। देखो सम ऑफ रूट्स क्या होएगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू क्या होएगा, -m। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया तुम्हारा -m अपॉन 2। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू n। तो अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, n/4। ठीक है, ऐसे ही तुम इसमें निकाल लो। यहाँ करोगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, इस वाले में -p, और अल्फा बीटा क्या आएगा, m। अब बस देख लो, कंपेयर कर लो, यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा है, इधर भी अल्फा प्लस बीटा है, तो यहाँ से आपको निकालना क्या है बेसिकली, यहाँ से देखो इन दोनों से आपका क्या आ जाएगा, -p इज इक्वल टू -m/2, और m और n में क्या रिलेशन है, m इज इक्वल टू n/4। तो यहाँ पे n इसकी वैल्यू डाल दो, देखो माइनस से माइनस हो गया, p इज इक्वल टू n/4 इंटू में 1/2, ये हो जाएगा p इज इक्वल टू n/8। निकालना क्या है, n/p। n/p की वैल्यू आपकी आ गई। मैम एक चीज पूछनी थी मैम। हाँ पूछो बेटा। मैम ये जब भी हम सवाल निकालते हैं तब तो निकलता नहीं मैम, जब आप समझा देते हो तब निकल जाता है। कहाँ आपको क्या प्रॉब्लम आई इसमें? देखो इसमें क्या ही कर सकते थे इसके अलावा, तुम 2 इक्वेशन दे दी, रूट्स दे दिए, उससे तो तुम यही कर सकते हो, बस अल्फा प्लस बीटा निकालो और अल्फा बीटा निकालो, इसके अलावा कुछ कर सकते हो क्या? मैम मैंने ये पता है गलती से ये कर दिया, अल्फा और 2 अल्फा ले लिया। नहीं, वो तो अलग अलग उसके रूट्स होंगे ना इक्वेशन के। हाँ मैम सवाल को अच्छे से पढ़ा नहीं ना। हाँ अच्छा ठीक है, समझ गई आपने कहाँ गलती की है। ठीक है ओम बेटा, आप तो शुरू में ही गलत हो गए, कोई नहीं, सीख जाओगे। चलो ये ट्राई करो। सबको समझ आ गया ना बेटा पीछे वाला? हाँ प्रशांत ठीक है, आपका भी। गौरी आपको नहीं आया है, आपको आ गया? नहीं आया भाई, तुम ये ट्राई करो, मैं गौरी को समझा के आती हूँ। लिख लिया क्या तुमने ये अच्छा क्वेश्चन है। अल्फा बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस। चला लो दिमाग जितना चला सकते हो, जहां जो पुट कर सकते हो ना। इतना हिंट दे देती हूँ मैं, अल्फा क्यूब की वैल्यू और बीटा क्यूब की वैल्यू निकाल लेना यहाँ से। कैसे निकालोगे, थोड़ा सा आइडिया? भाई तुम अल्फा बीटा यहाँ पुट कर लेना, तो तुम्हारा क्या आएगा, थोड़ा सा बता देती हूँ। अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, राइट? क्या मैं यहाँ ऊपर नीचे अल्फा क्यूब बीटा क्यूब बना सकती हूँ कैसे भी करके? ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा से, नीचे वाले को किससे मल्टीप्लाई कर दो, बीटा से। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब आ जाएगा, यहाँ से दोनों की वैल्यू निकाल के इधर पुट करो और फिर निकालो इसका आंसर। करो ट्राई बेटा, नोट कर लिया? पीछे चलूं एक बार जाऊं, एक बच्चे को समझाना है क्वेश्चन। यस मैम हो गया। कहाँ नहीं आया गौरव? गोरा बेटा बोल रही हूँ, गौरी बेटा कहाँ फंस गए आप? कौन से स्टेप में फंसे आप? देखो मैंने क्या किया, इतना आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। ये मैंने जस्ट अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा लगाया दोनों इक्वेशंस में, ठीक है? अब मैंने क्या किया, कंपेयर कर लिया। यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे -m/2 मिली थी, इधर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे -p मिली थी। LHS दोनों का सेम है, तो मैंने RHS इक्वल कर दिया। यहाँ से मेरा ये आ गया, राइट? तो यहाँ से मेरी p की वैल्यू आ गई m/2, नेगेटिव से नेगेटिव कट हो गया। दूसरा देखो, अल्फा बीटा की वैल्यू मेरी आई है n/4, और इधर मेरी अल्फा बीटा की वैल्यू है m। तो अल्फा बीटा दोनों तरफ LHS में सेम है, तो RHS भी सेम होगा, तो यहाँ से मेरी m की वैल्यू क्या आ गई, n/4। ये m की वैल्यू उठा के मैंने यहाँ रख दी, क्योंकि मुझे n और p में रिलेशन चाहिए था। ये मेरा आया p और m में, तो कैसे भी करके मुझे m को n में चाहिए कन्वर्ट करना था, तो मुझे रिलेशन पता है m इज इक्वल टू n/4 है, तो यहाँ पुट कर दिया, तो क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू, यहाँ पुट करोगे n/4 m की जगह, तो आ जाएगा n/8। अब n/p पूछा था, तो p को नीचे ले जाओ और 8 को ऊपर ले जाओ, n/p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? अभी आया समझ?
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है समीक्षा, गुड जॉब, बढ़िया है। और कोई? मैम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाले से कर सकते हैं, उससे ज्यादा इजी हो रहा है। पीछे वाला? ये नो मैम, जो अभी आपने दिया था क्वेश्चन, ये वाला? यस अच्छा, मैम। आपने पहले रूट्स निकाले। अच्छा, इसके रूट्स अच्छे निकल रहे होंगे, ठीक है। क्या निकल रहे हैं इसके रूट्स? क्या निकल रहे हैं समीक्षा बेटा रूट्स? क्या मैम? आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया होगा, तो इसके रूट्स क्या निकल रहे हैं? मैम 2 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 4 माइनस 12 डिवाइड बाय 2। ये कहाँ अच्छा निकल रहा है? मेरा आंसर तो ऐसे ही है। नहीं, ये गलत है। नहीं, इससे कैसे निकाल दिया आपने आंसर, भगवान जाने आपने क्या किया है। बाकी बेटा और कोई? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। हाँ प्रशांत, आपका सेम ही है, बस माइनस कॉमन ले लो इसमें। देखो भाई, अल्फा बीटा इसके रूट्स है। मैंने क्या किया, अल्फा को इसमें पुट कर लिया और बीटा को भी इसमें पुट कर दिया। तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन बन गई 2, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये मेरी पहली इक्वेशन है। दूसरी बन गई बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब मैं ये देख रही हूँ यहाँ पे ना, देखो कॉमन वगैरह कुछ ले लेती, बट कोएफिशिएंट्स डिफरेंट है, प्रॉब्लम आएगी कॉमन लेने में, इतना अच्छा कुछ मुझे मिलेगा नहीं। तो मैंने क्या सोचा कि अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब की वैल्यू ही निकाल लेती हूँ। तो मैंने क्या किया, इसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। यहाँ पे क्या आ गया, बीटा क्यूब माइनस 2 बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मेरे को अल्फा क्यूब की वैल्यू चाहिए तो क्या आ जाएगी, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा, यस और नो। इधर से अगर मेरे को बीटा क्यूब की वैल्यू चाहिए तो क्या आ जाएगी, 2 बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा। अब बस ये वैल्यू पुट करो। देखो यहाँ मत पुट करो, सम निकालना है आपको। मतलब जो आपको नई इक्वेशन बनानी है उसके लिए एक तो सम चाहिए रूट्स का और एक क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। सम क्या होएगा, देखो ये दोनों को ऐड करो। अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा माइनस 2 प्लस बीटा क्यूब माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ से अल्फा क्यूब की वैल्यू पुट कर सकते हो, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा माइनस 2। और बीटा क्यूब की वैल्यू पुट करोगे तो 2 बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस बीटा प्लस 5। कुछ गड़बड़ कर दिया, मैंने पूरा नहीं लिखा ना, एक मिनट। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी तो ये भी आएगा माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 5। इतना क्लियर है? अब देखो जो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो टर्म्स उनको कर दो। इसको कर सकते हो, क्या आएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर। यस मैम, हाँ। ठीक है भाई, प्लस इसको कर 2 सकते हो अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस 2 पड़े रहने दो। यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको कर सकते हो, ये हो गया प्लस बीटा स्क्वायर। हाँ यस मैम, ठीक है, और माइनस 2 बीटा माइनस 2 प्लस 5। प्लस 5। तो ये क्या आ गया। अब देखो इन दोनों टर्म्स को साथ ले जाओ, ये क्या है बेसिकली, ऐसे लिख सकते हो ना, इसको माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 बाहर निकाल लो, अल्फा माइनस बीटा। और ये क्या हो गया आपका, माइनस 2 प्लस 5 कितना हो गया, प्लस 3। ये वैल्यूज आप निकाल सकते हो। यस मैम। या देखो इससे और इजी है, रुको एक मिनट, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। ओके, ये छोड़ो, ये भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कर तो लोगे, छोड़ो इसको। एक बात देखो, यहाँ आ गया ना, अरे एक स्टेप और अप कर दो। इससे नेक्स्ट स्टेप किसी ने नोट किया था क्या, मैंने क्या लिखा था, क्या लिखा था बेटा, माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 2 माइनस 2 बीटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस बीटा 5। प्लस 5, ये लिखा था ना। एक बात देखो, ये वैल्यू तुम्हें कहीं दिख रही है स्क्रीन पे, इसकी वैल्यू कुछ रिप्लेस कर सकती हूँ? हाँ मैम, ये दिख रहा है? यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो क्या बनेगा, माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये बन गया माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा।
ये भी क्या है माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3 के इक्वल हो गया 3 माइनस 2। क्या इसी तरीके से बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा कहीं दिख रहा है? अरे उससे नीचे वाला ही तो है, ये रहा। यस मैम, इसकी भी आ जाएगी 3। इसकी माइनस 3 आ गई प्लस 5, इसको सॉल्व करो क्या आ जाएगा, ये तो 1 ही बन जाएगा। माइनस 3 प्लस 5 प्लस 2, तो ये हो गया आपका 3, मतलब आपका सम क्या आ गया 3। ऐसे ही आप प्रोडक्ट भी कर सकते हो। बोलो। अरे देखो प्रोडक्ट करना है ना, तो प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं करना, प्लस की जगह क्या लगाना है तुम्हें मल्टीप्लाई, इसकी जगह क्या लगाना है मल्टीप्लाई, ये तुम्हारा ऐसे सॉल्व हुआ है। इसकी जगह तुम्हें क्या लगाना है मल्टीप्लाई, इसकी जगह तुम्हें क्या लगाना है मल्टीप्लाई, इसकी जगह तुम्हें क्या लगाना है, मतलब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ये मल्टीप्लाई में है। ये कितना है 1 माइनस 1 इंटू में 2, यही आ रहा है यस मैम। माइनस 2 आ जाएगा। अच्छा माइनस 1 आ रहा है क्या, प्लस 1 आ रहा है, माइनस 1 कैसे लिख रहे हो बेटा, प्लस 1 आ रहा है, 3 माइनस 2 प्लस 1 होता है, इसमें 2 आ रहा तो है। 1 इंटू 2 क्या आ जाएगा प्लस 2। तो प्रोडक्ट आपका क्या आ गया, तो प्रोडक्ट तो और भी आसान हो गया, जहां प्लस का था वहां साइन माइनस लगा दो। समझ आएगा मैंने क्या कर दिया, हाँ इसमें अब आ गया। ये दो रूट्स थे बेटा यहाँ से यहाँ तक, पहले मैंने इनको ऐड किया था, ऐड करके सम निकाल लिया। अब इन दोनों को प्रोडक्ट करने के लिए मैंने बीच में माइनस इंटू लगा दिया बस, तो प्लस की जगह जहां जहां प्लस है वहां इंटू लगा दो, लास्ट में जाके यहाँ तुमने ऐड किया था इसको इंटू कर देना, 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 हो जाएगा। सम आ गया 3, प्रोडक्ट आ गया 2। अब तो इक्वेशन बनाने में आई थिंक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आपकी क्या हो जाएगी इक्वेशन। प्रशांत बेटा तुमने ऐसे ही किया था, ठीक चलो ये ट्राई करो। अच्छा ये रुको एक बार, क्यूबिक आ गया ना, देखो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम पढ़ रहे थे सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस माइनस बी बी अपॉन बाई ए, ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है सी अपॉन ए। C upon A। मतलब इतना तो समझ रहे हो ना कि ये जो ए है, ये जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है 2 है ना, हाईएस्ट डिग्री तुम्हारी, मतलब डिग्री वाली जो टर्म है, डिग्री क्या होती है हाईएस्ट पावर वाली जो टर्म होती है, उसका कोफिशिएंट है राइट। अभी हम Yes. क्यूबिक वाली पढ़ेंगे, तो क्यूबिक में भी तुम्हें इतना ध्यान रखना चाहिए। अब क्यूबिक वाले में हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब की है, मतलब एक्स यहाँ पे 3 पावर हाईएस्ट है, तो डिग्री 3 है इसकी, तो हम लोग नीचे जो डिनोमिनेटर में लेंगे वैल्यू ए जो लेते हैं हम लोग, वो क्या लेंगे एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट होएगा वो लेंगे राइट। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये भी तुमने पढ़ा है ना वैसे लास्ट क्लास में। मान लो ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसके कितने रूट्स होंगे 3 हो। जितनी डिग्री उतने रूट्स, अल्फा बीटा और गामा मैंने मान लिया ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स यहाँ क्या होता है, मैम माइनस सम डी ऑफ रूट्स अपॉन तो ए। सेम ही होता है माइनस डी बाई ए। मैम डी अपॉन ए होता है। नहीं बेटा सम ऑफ रूट्स इंडिविजुअल सारे एक एक का सम करोगे तो माइनस डी बाई ए के इक्वल आता है। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या होता है, दो दो का प्रोडक्ट करते हो आप Yes, ma'am. सी बाई ए, अल्टरनेट चलता है। देखो माइनस साइन जो है आपका अल्टरनेट चलता है, एक बार आएगा एक बार नहीं आएगा। पहले वाले में याद रखना कि पहले वाले में जब सम करते हो सारे का इंडिविजुअल का तो माइनस आता है, उसके बाद अल्टरनेट चला दो, अल्फा बीटा गामा तीनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा माइनस डी बाई ए। बताओ इतना क्लियर है, ये पढ़ Yes, के आए हो ma'am. तुम, यस मैम। ठीक है। तो ये मैम जो यहाँ क्वेश्चन पे बोलो, मैम ये सेकंड टाइम क्या लिखा हुआ है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा। प्लस गामा अल्फा, इन दो दो ये दो दो रूट्स हैं। पेयर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा बीटा को किया एक बार, बीटा गामा को किया और फिर गामा अल्फा को किया। तुम इसको प्रूव भी कर सकते हो, मैंने तुम्हें क्वाड्रेटिक वाला प्रूव करवाया ना, अगर तुम वैसे तुम्हें ही करना चाहिए, मैं तो एक करवा चुकी हूँ। मैंने क्वाड्रेटिक में कैसे करवाया था, उसमें 2 रूट्स थे, तो मैंने इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसको किसके इक्वल सिमिलर लिखवाया था तुम्हें, x माइनस अल्फा इंटू में x माइनस बीटा के, इसी के सिमिलर लिखवाया था, याद हो Yes, तो ma'am. तुम्हें। अब तुम यहाँ क्या करोगे, रूट 3 हो गए तो तुम क्या कर दोगे x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू में X minus gamma. इसको ओपन करोगे ना और कंपेयर करोगे, इस a को नीचे ले जाना, डिवाइड कर देना तीनों से, अब उस साइड वाले को ओपन करोगे तो तुम कंपेयर करोगे तो तुम्हारी यही चीजें आएंगी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसके इक्वल आएगा, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तुम प्रूव कर सकते हो इसको, ठीक है करके देख भी लेना, अंडरस्टैंडिंग जरूरी Okay, है, ma'am. आ जाए।
तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये फॉर्मूला अगर तुम्हें पता तो ये पीछे वाला क्वेश्चन तो इसी बेस पे हो जाएगा, ये वाला। करो एक बार। इसने क्या बोला है कि दो रूट्स आपको दे रखे हैं, देन द वैल्यू ऑफ m एंड r। भाई ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके रूट्स मान लो ये थे। देखो दो रूट्स तो दे ही रखे हैं, अल्फा बीटा मान लो, एक तो 2 है, एक 3 है, और एक को अल्फा मान लो। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, -m/2। मैम m की वैल्यू -10 आ रही है। n की या m की? m नहीं बेटा, -5 आएगी। देखो ये सबको समझ आया ना, हम लोग लिखते हैं ना फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a। तो वही वाला फॉर्मूला लगाया है, क्लियर है? अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा क्या हो जाएगा, दो दो के पेयर को पकड़ के मल्टीप्लाई कर दो। देखो 2 3 6 प्लस 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, c/a, मतलब -13/2। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई करो, 6 अल्फा क्या आ जाएगा आपका, n/2 विद अ माइनस साइन। क्लियर है? यहां से अल्फा निकाल सकते हो, 6 + 5 अल्फा इज इक्वल टू -13/2। 5 अल्फा इज इक्वल टू -13/2, -6 कितना हो गया, ये 2 6 12। 5 अल्फा इज इक्वल टू -25/2, अल्फा इज इक्वल टू -5/2 आ गया। अब m की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाल सकते हो। यस मैम। अल्फा मिल गया आपको, क्या आ जाएगी, 6 प्लस -5, 6 -5/2 इज इक्वल टू -m/2। एक बार तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 - 5 इज इक्वल टू -m। m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 - 5 कितना हो गया, 7, और 7 ये हो गया 7 इज इक्वल टू -m, और m की वैल्यू आ जाएगी आपकी -7। मेरी तो -7 आई है, वही कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैम आपने 2 और 3 को प्लस करके 6 लिख दिया शायद। अच्छा हाँ, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 5 आएगा ना, यस मैम। ये हो जाएगा 10। मैम 5 आएगी वैल्यू, -5। ठीक है, m की निकल गई। अब n की कैसे निकालोगे, अल्फा की वैल्यू यहाँ भी पुट कर देना बेटा, यहाँ से तुम्हारी n की वैल्यू निकल जाएगी। निकाल लो n की क्या आएगी, मैम 30। 30। यस मैम, यस मैम। ठीक है, n आपका 30 आ जाएगा। क्लियर है, फॉर्मूला अप्लाई करना आया। ओम तालियां क्यों बजा रहे हो बेटा आप? अच्छा प्रशांत के ऊपर बजा रहे हो क्या? मैम ब्लैक भी है उसके। चलो देखो, अब देखो क्यूबिक पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक पढ़ लिया। अब मान लो कोई nth डिग्री टर्म, डिग्री पॉलिनोमियल आपको दे रखो या इक्वेशन दे रखी हो, तो उसके तुम्हें पता है कितने रूट्स होंगे, यहाँ 3 डिग्री थी तो रूट से 3, अब n डिग्री हो जाएगी तो n रूट्स। देखो ये वही क्वेश्चन है, इसमें आंसर हो दे रखा है, बस ये हो जाएगा, यही आया था ना आपको। यस मैम। देखो ये क्या है, यहाँ पर n डिग्री n तक जा रहा है, मतलब पावर आपका। तो भाई यहाँ पर मान लेते हैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 कहाँ तक जाएंगे, अल्फा n रूट्स है, क्योंकि डिग्री क्या है आपकी, n है, तो रूट्स भी क्या हो गए, n। तो हम लोग पहले क्या देखते हैं भाई, सबका सम देखते हैं, राइट। अल्फा n ये किसके इक्वल आ जाएगा, देखो डिनोमिनेटर में तो जो हाईएस्ट डिग्री वाली पावर वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट ही होना है। अब देखो यहाँ x की पावर n, ये वाली टर्म है ना जिसमें पावर आपकी मैक्सिमम है n है, उससे छोटी है पीछे वाली सारी, तो यहाँ वाला कोफिशिएंट आपको हमेशा क्या रखना है, डिनोमिनेटर में रखना है। देखो सब जगह डिनोमिनेटर में यही है, यही वाला कोफिशिएंट है, मतलब डिनोमिनेटर में तो आपको यही रखना है। ठीक है, दूसरी चीज बताओ,
अब देखो तुम ये माइनस प्लस का कैसे ध्यान रखोगे, वैसे तो तुम्हें ध्यान ही है, पहला जो तुम लेते हो सम करते हो तो उसमें माइनस बी बाई ए लिखते थे, यहाँ पर भी तुम्हें उस लॉजिक से ध्यान रह ही जाएगा, पहला तो रह जाएगा ना ध्यान। तो यहाँ पर भी जब तुमने सम किया था ना तो ये माइनस बी बाई ए लिखा था, क्वाड्रेटिक में भी जब तुमने अल्फा प्लस बीटा किया था तो क्या लिखा था, माइनस बी बाई ए। तो ये तो तुम्हें समझ आ ही जाएगा। ये जो बी होता है, अब यहाँ पे क्या होएगा, जो हाईएस्ट थी आपकी पावर उससे एक छोटी पे आ जाओ और उसका कोफिशिएंट लिख दो, लिख दिया, और माइनस तो तुम्हें पता ही है आएगा। अच्छा, माइनस का याद करने का तरीका और क्या है, यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, एक एक रूट को पकड़ के क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, एक एक रूट, वन वन मतलब ऑड नंबर ऑफ, राइट। अब यहाँ देखो, यहाँ ये क्या कर रहे हैं, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, अल्फा 1 प्लस अल्फा 3, ये इस तरीके से दो दो रूट्स पकड़ के क्या करेंगे, जितने भी पेयर्स बनते हैं उनका क्या कर देंगे, सम कर देंगे, मतलब उनको ऐड कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर कितने रूट्स पकड़ रहे हैं ये, दो दो, दो क्या है, एक इवन नंबर है, इवन नंबर जहां आएगा वहां पे साइन कौन सा लगाना है, पॉजिटिव। अब सपोज ये तीन तीन रूट पकड़ रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं भाई, ये इस तरीके से तीन रूट पकड़ रहे हैं एक बार में, या मान लो ये पकड़ लिया अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 पकड़ लिया, अल्फा 3 अल्फा 5 अल्फा 6, मतलब जितने भी पेयर बन सकते हैं ना यहाँ पे तीन तीन के, सारे पकड़ लिए इन्होंने और उनको ऐड कर दिया। यहाँ पर नेगेटिव साइन लगेगा। हाँ, थ्री रूट्स पकड़ रहे हैं एक साथ, तो ऑड नंबर है तो साइन क्या लग जाएगा तुम्हारा पक्के से, नेगेटिव। क्लियर है, ये लॉजिक समझ आया। अब अगली बारी वो चार चार पकड़े तो चार एक इवन नंबर है तो वहां पे क्या लगा दोगे, पॉजिटिव साइन, ठीक है। अरे इससे इजी कोई तरीका नहीं रहेगा तुम्हें याद करने का, दो दो पकड़ रहे हो इवन है पॉजिटिव, एक एक पकड़ रहे हो ऑड है नेगेटिव, ठीक है। अब मान लो तुम्हें कोई छह छह पकड़ के दे दे, तो छह तुम्हें पता है एक साथ तुम छह रूट्स ले रहे हो, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा 6, इसी तरीके से छह छह पे वो ले रहे हैं, छह एक बार में उठा रहे हैं, कोई भी हो सकते हैं अल्फा 1 टू अल्फा एन में, उनको ऐड कर रहे हैं। तो अब तुम्हें पता है 6 क्या है, एक इवन नंबर है, तो वहां पे पक्के से साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। बाकी इतना बड़ा तुमसे पूछेंगे नहीं, ठीक है। मैम अगर इतना बड़ा पूछ लिया तो मैम पूरा समय तो इसी में नहीं, वो निकल पूछेंगे ही नहीं बेटा, इतना बड़ा नहीं पूछते हैं। अच्छा देखो, ये तो तुम्हें साइन तो कंफर्म हो गया ना, देखो एक तो तुम्हें साइन पता होना चाहिए। अब यहाँ दो दो वाले में देखो ए नॉट तो सब में नीचे आना है, ठीक है, ए नॉट सब में नीचे आना है, साइन तुम्हें पता चल गया, इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। अब ऊपर देखना है तुम्हें, भाई जब तुम एक एक पकड़ रहे थे तुम कहाँ गए, इससे छोटी वाली टर्म पे, उसका कोफिशिएंट लिख दिया। जब तुम दो दो पकड़ रहे हो तुम कहाँ गए, उससे भी छोटी वाली टर्म पे, उसका कोफिशिएंट लिख दिया। जब तुम तीन तीन पकड़ रहे हो तुम कहाँ गए, उससे भी छोटी वाली टर्म पे, उसका कोफिशिएंट लिख दिया। अब यहाँ आगे A3 आएगा, समझ रहे हो कैसे हम लोग कोफिशिएंट्स चूज कर रहे हैं। अब मान लो वो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 4 अल्फा 3 और अल्फा 4 ले लेता, तो हम कहाँ चले जाते, इससे अल्फा 4, ठीक है, A4 पे चले जाते। क्लियर है, समझ आया लिखना। हाँ इसमें तो ये देखो इन्होंने जनरल ऐसे लिख दिया, अब तुम समझ पा रहे हो ये -1 की पावर n इन्होंने क्यों कर रखा है। इसमें अगर ओड होगी तो मैम -1 ही रहेगा। हाँ, ओड होगा तो -1 रहेगा, और अगर इकट्ठा इवन उठा रहे हो तो +1 हो जाएगा। तो वो n की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है भाई, अगर 2 ले रहे हो तो पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे यहाँ 2 लिए थे, 3 3 ले रहे हो तो यहाँ पे 3 आएगा, n की वैल्यू तो -1 ही रहेगा, ठीक है। तो इन्होंने कंबाइन करके लिख दिया। क्लियर है बेटा, ये हो जाएंगे याद, तरीके बता दिए मैंने। यस मैम। यस मैम। मैम बट इसकी एप्लीकेशन कहाँ होगी? क्वेश्चन करेंगे बेटा अभी। मैम एक बार लिखने दे देखो दो। ये जो हम अभी पीछे प्रूव करके आए हैं ना, हमने क्यूब और उसके लिए तो किया ही है, स्क्वायर वाले के लिए, ठीक है। अब अल्फा एन के लिए भी हम कर सकते हैं, बट अल्फा एन कितना बड़ा, कितने सारे नंबर्स हो गए, कहाँ कितना बड़ा आपको पेज चाहिए होगा उसको सॉल्व करने के लिए, तो इसलिए मैं प्रूव नहीं करवा रही हूँ वो चीज। अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे, क्योंकि आप दो समझ के आ गए हो, हमने स्क्वायर का निकालना सीखा है, क्यूब का निकालना सीखा है, तो अब एन के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरलाइज कर लेते हैं, ठीक है। यस मैम। चलूं बेटा आगे। यस मैम यस। ये भी देखो ऐसे ही सॉल्व होएगा, मान लो किसी का प्रूफ, अगर कोई लॉजिक सोचना भी चाहे तो क्या करोगे, ए एक्स माइनस अल्फा 1 एक्स माइनस अल्फा 2 एक्स माइनस अल्फा 3, और ये कहाँ तक चलेगा, एक्स माइनस अल्फा एन तक। फिर तुम इस ब्रैकेट को खोलोगे, फिर वो कॉमन लोगे, वहां से तुम कंपेयर करोगे, तो प्रोसीजर सेम है, बट चीज बहुत बड़ी होगी तो हम कर नहीं सकते, इसलिए इसको जनरलाइज ही करते हैं, ठीक है। चलो इस पे क्वेश्चन कर लो एक।
इस पे क्वेश्चन अभी तो शायद है ही नहीं इस पीपीटी में। ये वाला करो, क्यूबिक वाला ही है। अल्फा बीटा रूट्स दे रखे हैं इस क्यूबिक इक्वेशन की। अच्छा देखो, पहली बात तो तुम ढंग से लिख लिया करो इसको। ये बेसिकली ऐसे दे रखा है इन्होंने, एक्स स्क्वायर वाली टर्म गायब कर रखी है। ऐसे लिख सकते हैं ना, 0.x²। यस मैम। क्योंकि जब तुम सीधा लॉजिक लगाते हो ना, तो -b/a लिखोगे ना, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा सेकंड टर्म ये, इसका लिख देती हूँ। सेकंड टर्म ये नहीं है बेटा, सेकंड टर्म ये x² वाली है। अब यहाँ पर जब तुम -b/a लिखोगे तो b की वैल्यू क्या है? 0। 0 तो मैम -b/a 0 हो जाएगा। और किसने बोला है अनडिफाइंड? बेटा ऊपर ले रहे हैं हम b की वैल्यू, नीचे तो ले ही नहीं रहे। 3 रूट्स हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा भाई। -b/a तो 0 है। अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा गामा अल्फा क्या हो जाएगा? C/A। क्या हुआ जाएगा? अल्फा बीटा गामा -r आ जाएगा, राइट। अच्छा अब ये पूछना क्या चाह रहा है कि आपको इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स ये हैं। रूट्स क्या है? अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फा। एक चीज देखो, क्या अल्फा प्लस बीटा माइनस कैसे हुआ? -r बेटा के सम ऑफ इक्वल। रूट्स क्या होता है? -b/a होता है ना। तो -b क्या है आपका? कोएफिशिएंट ऑफ x², 0 है। तो -0 a 1 है, तो ये 0 ही हो जाएगा ना। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। अल्फा प्लस बीटा को मैंने माइनस गामा लिख दिया। समझ आई तुम लोगों को ये चीज? यस मैम। कहाँ से लिखा है बताओ? मैम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 0। यहाँ का यूज किया है। बीटा प्लस गामा को माइनस अल्फा लिख दूं, माइनस और अल्फा गामा प्लस अल्फा को माइनस बीटा लिख दूं। कितना क्वेश्चन माइनस आसान हो गया। ये वो इक्वेशन पूछ रहा है जिसके रूट्स ये, तो तुम निकाल नहीं सकते? अब नहीं निकाल सकते क्या? अच्छा क्यूबिक में कैसे बनेगी? अब तुम उसमें क्वाड्रेटिक में तो तुम ये लिखते थे, मैम उसका जनरल फॉर्म बता दीजिए। प्लस p इज इक्वल टू 0। क्यूबिक में कैसे लिखोगे? x³ माइनस सम ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x²। अब साइन अल्टरनेट चले जाओ, मतलब एक प्लस यहाँ माइनस का प्लस लगा दो। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, x प्लस अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। ये आपका क्या है? क्यूबिक इक्वेशन। जब आपको रूट्स दिए हो तो आपको ऐसे बनाने हैं। अब बताओ मेरे को, क्या ये तुम बना नहीं सकते? मैम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में तो मैम 2 भी आ जाएगा, क्योंकि मैम दो बार हो जाएंगी। बेटा b तो 0 है समीक्षा। मैम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में। हाँ तो 0 है ना, वो तो 0 ही हो जाएगा। ओके मैम। देखो पहले तो आपको क्या निकालना है? सम ऑफ रूट्स निकालना है। तो तीनों को ऐड कर दो, तो माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा। ये 0 के इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो 0 रखोगे तो 0 ही हो जाएगा। ये चीज तो तुम्हारी क्या आ गई? 0, राइट। दूसरी क्या? इनका प्रोडक्ट करना है तुम्हें। x³ + 2x, x³ + 2x माइनस r, x³ + 2x क्यों है या 2 है बेटा प्रशांत? ये QX आएगा। क्यों आना चाहिए ना यहाँ? वैल्यू दे रखी है ना, क्योंकि अब क्या करना है आपको? दो को, अब देखो यहाँ प्रोडक्ट निकालना है इनका। तो क्या हो जाएगा? गामा अल्फा माइनस साइन के साथ प्लस माइनस अल्फा बीटा प्लस माइनस बीटा गामा, यही हो जाएगा भाई। यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लो तो ये वही बन गया, अंदर यही बनेगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या आ जाएगा? माइनस क्यू के इक्वल। इसकी वैल्यू आ गई माइनस क्यू के इक्वल। अल्फा बीटा गामा ये वाला समझ नहीं आया बेटा। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को एक ऐसी इक्वेशन निकालनी थी जिसके रूट्स ये हैं। तो यहाँ पर बीच में जो पार्ट आता है ना, वो क्या आता है? रूट्स को मल्टीप्लाई करते हो, दो रूट्स को। अल्फा इन दोनों को कर दिया, इन दोनों को कर दिया, और इन दोनों को कर दिया, उसको ऐड कर देते हो, राइट। मैंने उसकी वैल्यू निकाली है, माइनस कॉमन ले लिया। इसकी वैल्यू क्यू थी, तो एक माइनस बाहर लगा तो माइनस क्यू होगी। ऐसे ही आपको अल्फा बीटा, मतलब तीनों रूट्स का मल्टीप्लीकेशन चाहिए। इन तीनों रूट्स को मल्टीप्लाई करो, बीटा अल्फा गामा मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस तो प्लस प्लस अल्फा बीटा गामा ही हो क्या हो जाएगा। जाएगा?
हाँ इसके इक्वल होएगा, बट एक माइनस साइन भी है ना, क्योंकि यहाँ 3 माइनस है, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस, हाँ आर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास, आर की इक्वल। बस पुट कर दो अब इसको, एक्स क्यूब माइनस क्यू एक्स माइनस आर मैम इंटू वो सी। आर है या गामा है? प्लस आ रहेगा ना, कहाँ पे बेटा, ये मैम आर प्लस है, आ रहा है। आर है, आर है। ओके मैम। कुछ गड़बड़ की है क्या मैंने? मैम आपने लास्ट वाले में मैम गड़बड़ ये कर दी ना, प्लस प्लस आर आएगा। होएगा। ये तो ठीक है, अभी भी गड़बड़ है आई थिंक, साइंस में गड़बड़ है साइंस। बेटा ये तो मैंने ठीक लिखा था, इधर माइनस लगा हुआ है ना पहले से, भाई ये माइनस भी तो है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू तो मैंने निकाल ली, आर आगे भी तो माइनस लगा हुआ है, ये तो ठीक था माइनस आर, क्यों के आगे प्लस आना चाहिए साइन, देखो मैंने कहाँ गड़बड़ की है। मैम हमने अरे मल्टीप्लाई गलत कर दिया यहाँ पे। हमें अल्फा इंटू तुम बीटा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तुम सब में प्लस आ जाएगा। हाँ ठीक है, सही बात है, प्लस आएगा बेटा, ये दोनों मल्टीप्लाई में प्लस आ जाएगा, प्लस यहाँ पे ओवरऑल आपका क्या आ जाएगा, प्लस एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स माइनस आर। ठीक है, अभी बोलो। यस मैम। यस है। मैम। एक क्वेश्चन और ट्राई कर लो, ये तुम्हारा होमवर्क है, और ये ट्राई करो। अरे आपको बोल रखा है ये जो है फैक्टर है इस एक्सप्रेशन का, फैक्टर का मतलब मैम ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इस इक्वेशन को पूरा मतलब कंप्लीटली डिवाइड कर देगी। हाँ, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। देखो मैं बता देती हूँ भाई, ये जो है फैक्टर का मतलब क्या है कि जब तुम इसको डिवाइड करोगे, तुम डिवाइड ऐसे ही करते हो, जब इसको डिवाइड करोगे तो ये 0 आना चाहिए, इसका मतलब ये है, राइट। तो एक बात बताओ, ये ब्रेक हो रहा है और फर्दर फैक्टर्स में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को मैं फर्दर फैक्टराइज कर सकती हूँ, यस और नो। यस मैम। तो क्या ये इंडिविजुअली भी इसको डिवाइड करेंगे? भाई अगर किसी नंबर को 12 डिवाइड कर रहा है तो 6 भी डिवाइड करता है क्या उसको? बी, अरे बोलो। 24 को अगर 12 डिवाइड कर रहा है तो इसके फैक्टर्स जो है 6, क्या इसको डिवाइड 24 को डिवाइड नहीं करेगा? तो ये मैंने क्या किया, मैम इसको फैक्टराइज करके फिर उसमें से एक फैक्टर से इसको डिवाइड कर देंगे। हाँ वो भी कर सकते हो बेटा, बट डिवाइड करने की जरूरत नहीं है आपको, अभी मैं लॉजिक बता रही हूँ क्यों नहीं है, बहुत लंबा पड़ जाएगा। मैंने आपको क्या बता दिया भाई, ये इसका फैक्टर है, ये 24 है मान लो, और ये क्या है 12, ये इसका फैक्टर है, ये इसको डिवाइड करता है, रिमाइंडर 0 देगा। 12 के मैंने फर्दर क्या कर दिए, फैक्टर कर दिया, जिसमें एक फैक्टर क्या होता है 6 होता है, तो 6 भी इसको डिवाइड करता है 24 को, यस और नो। यस सेम मैम। लॉजिक मैंने यहाँ लगाया है, तुम्हें पता है भाई ये जो है ये इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, तो जो इसके फैक्टर्स होंगे, इसके फैक्टर्स कर दिए मैंने फर्दर, तो ये भी उसको डिवाइड करेंगे, इसका मतलब x माइनस 1 भी उसको डिवाइड करेगा, x प्लस 2 भी उसको डिवाइड करेगा, यस और नो। यस मैम। ठीक है, अब एक बात बताओ, जैसे ये कोई इक्वेशन है, अभी इसको फैक्टर लिख करके तुमने लिख दिया, तो तुम यहां से क्या निकालते थे, x इज इक्वल टू 1 और -2 इसके क्या है, रूट्स है, राइट। इसको क्या कर देंगे, 0 बना देंगे या सेटिस्फाई कर देंगे, 0 इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब तुमने क्या बता दिया, ये क्या है, इसके फैक्टर्स हैं, तो क्या मैं लिख दूं x इज इक्वल टू 1 और -2, इसको भी इसके भी मतलब रूट। अगर हाँ अगर इसको ऐसे लिख दूं इक्वेशन वाली फॉर्मेट में, ये तो चलो एक्सप्रेशन है, ठीक है, इक्वेशन वाली फॉर्मेट में लिख दूं तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे, यस यस मैम। क्लियर है। तो 1 और -2 यहाँ पुट कर दो आप, ये यहाँ माइनस कर लेना बेटा, ये माइनस बनेगा, ठीक है, ये प्लस आ जाएगा, हाँ मैम वही, x -2 आएगा। समझ आया ना लॉजिक, लॉजिक समझ आना चाहिए, बस क्वेश्चन में कुछ नहीं था भाई। 1 और 2 अब इसमें सेटिस्फाई मतलब इसमें पुट करो, ये 0 देगा आपको, ठीक है, तो यहाँ पुट कर दो, एक बार 1 पुट करो, 1 पुट करते क्या आ जाएगा, 1 माइनस p प्लस q इज इक्वल टू 0। अगर 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, देखो 2 टू द 4 टू द 16 माइनस
4p plus q is equals to 0। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स हैं, आराम से निकल जाएगी p और q की वैल्यू। यस मैम। b आ रही है क्या सबकी? p is equals to 5, q is equals to 4। यस मैम यार यस मैम। b है, राइट? ठीक है, कर लोगे? इजी है ये चैप्टर, अभी तक तो इजी लग रहा होगा तुम्हें, थोड़ा आगे डिफिकल्ट आएगा अभी। अगला लेक्चर भी ठीक ठाक है, उसके बाद 2 लेक्चर थोड़े अच्छे हैं।